हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है। आप देख रहे हैं सीजी कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस जारी है और इस संबंध में आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं वो क्या है भाई? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट को हम समझेंगे आज की क्लास में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं चिट्ठा पत्र या तुलक पत्र जिसे कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? तुलक पत्र या चिट्ठा पत्र। चिट्ठा पत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से हैं। चलिए, बैलेंस शीट क्या है समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा परिभाषा इसकी। परिभाषा, बैलेंस शीट होता क्या है? चलिए, तो पहले लिखते हैं फिर हम बातें करेंगे, ठीक है। याद रखिए, बैलेंस शीट किसी कंपनी का क्या होता है भाई? वित्तीय विवरण होता है। विवरण होता है, कहने का मतलब है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है। कितना कंपनी का पैसा है, कितना खर्च होना है, ठीक है, कितना भी लागत है, ये सारी जो वित्तीय है, ठीक है, उसका विवरण जब हम दिखाते हैं तो किस में दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसी को हम कहते हैं बैलेंस शीट। चलिए, दूसरी बातें, बैलेंस शीट में एक तरफ क्या होता है? एसेट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई? एसेट्स होते हैं। एसेट्स जिसको हम कहते हैं संपत्ति, संपत्ति को दर्शाते हैं। एवं दूसरी तरफ क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं? लायबिलिटी, या जिसे हम कहते हैं देनदारी। देनदारी होते हैं, ठीक है। दो शब्द आए यहाँ पर, असेट्स और एक जिसे हम कहते हैं लायबिलिटी। इसको हम क्या करेंगे? समझेंगे, फिर बैलेंस शीट को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम बातें करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि बैलेंस शीट क्या होता है भाई? किसी भी कंपनी का वित्तीय विवरण होता है। ये कोई खाता वाता लिखने वाला काम नहीं होता, ठीक है। किसी भी कंपनी का क्या होता है? वित्तीय विवरण होता है। और इसमें दो चीज़ मेंशन होती है, एक होता है आपका एसेट्स और दूसरा लायबिलिटी। एसेट्स जिसको हम राइट साइड में लिखते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट के राइट साइड में। किस में भाई? राइट साइड में, ठीक है। बैलेंस शीट के राइट साइड में असेट्स को लिखा जाता है और लेफ्ट साइड में किसको लिखा जाता है भाई? लायबिलिटी को लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या है वो हम समझेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि असेट्स होते क्या हैं। दो शब्द हमारे पास आया है, एक है असेट्स, या जिसे हम कहते हैं संपत्ति, ठीक है, और दूसरा जिसे हम कहते हैं लायबिलिटी। मैं कुछ इस प्रकार से बना लेता हूं।
चलिए दूसरी तरफ हम बात करेंगे, तो क्या है भाई, लायबिलिटीज। या जिसे कहते हैं देनदारियां। फॉर द एग्जाम्पल, मान के चलिए अगर पहले नंबर में, ठीक है, मेरे पास क्या है भाई, ज़मीन है, समझिएगा, मेरे पास ज़मीन है, लैंड है, वो कितने का है, मान के चलिए 15 लाख का मेरे पास संपत्ति है, कहने का मतलब ज़मीन है, भूमि है, लैंड है, ठीक है। चलिए दूसरा मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है भाई, कार है, करीबन 10 लाख का कार है, मैंने लिया है। चलिए तीसरी बातें, मेरे पास बाइक भी है, क्या है, बाइक भी है, लगभग 1 लाख का बाइक है, 1 लाख तक आ ही जाता है। मेरे पास घर है, ठीक है, 5 लाख का घर है। और मेरे पास क्या है, एक शब्द डेप्टर, क्या है, डेप्टर, कितने हैं, 2 लाख का, क्या है, 2 लाख का। ये डेप्टर लिखा हूं, ये है क्या चीज़, पहले समझते हैं। डेप्टर का मतलब वो होता है, ठीक है, मान के चलिए मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, कोई चीज़ बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने ये पेन ही, चलिए एग्जाम्पल के से समझते हैं, ये कंपनी क्या बनाती है, पेन बनाती है, मेरी जो भी कंपनी है वो क्या बनाती है भाई साहब, पेन बनाती है। और बहुत सारे जो पेन के स्टॉक मैंने क्या किया, बेच दिए, क्या किए, बेच दिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को मैंने क्या किया, बेच दिया। और बेचने पर मुझे कितना मिलेगा, मैंने मान के चलिए पेन जो है 2 लाख में मैंने बेच दिया, कितने लाख में, पेन जो है, पेन के स्टॉक्स मैंने बेचे 2 लाख में। लेकिन ये 2 लाख, ठीक है, लेकिन ये 2 लाख मुझे मिला ही नहीं, क्या नहीं हुआ, मिला ही नहीं। और मिला ही नहीं का मतलब क्या है, मिला ही नहीं का मतलब क्या है भाई, कि मैंने तो उनको सामान दे दिया, लेकिन उनका बोलना है भाई साहब कि ये जो 2 लाख है वो मैं आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद मैं आपको दूंगा, ठीक है, ये उनका बोलना है। जैसे आप दुकान में जाते हैं कुछ चीज़, कुछ सामान खरीदने, तो बोलते हैं भाई महीने का आखिरी चल रहा है, अभी सामान आप दे दीजिए, ठीक है, जितना बिल बना है बना दीजिए, और जब पेमेंट आएगा मेरा तो मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, ठीक है। आपके जान पहचान हो गए हैं, लगातार उनसे आप सामान खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो दुकानदार आपको सामान दे देंगे और बोलेंगे भैया जब भी चाहे आप अगले महीने, 2 महीने जो भी है आप दे दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से होता है। लेकिन जो दुकानदार उनको सामान दिया है, ठीक है, जितने का भी दिया है, तो वो पैसा तो भी उनका ही है। जैसे कि मैंने पेन बेचा किसी व्यक्ति को, लेकिन वो पैसा अभी तक मेरे पास आया ही नहीं। मैं कंपनी चला रहा हूँ, पेन की फैक्ट्री, पेन की कंपनी चला रहा हूँ, पेन मैन्युफैक्चर की कंपनी है, ठीक है, पेन मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, और मैंने क्या किया, पेन बेचा, ठीक है, 2 लाख का, लेकिन वो पैसा मेरे पास आया नहीं। उनका कहना है कि बाद में वो पैसा दे दूंगा। तो इसी को हम कहते हैं डेप्टर। कहने का मतलब 2 लाख का सामान कंपनी ने बेच दिया है, लेकिन वो 2 लाख उनके पास आया नहीं, फिर भी वो 2 लाख उनके पैसे तो ही है, वो 2 लाख तो उन्हीं के पैसे, क्योंकि सामान तो गया, बाद में कहीं ना कहीं आएगा ही, ठीक है। तो अगर इसको काउंट करते हैं, मान के चलिए, ठीक है, तो कितना हो जाता है, 15, 5, 20, 10, 30, 3, 33, कितना, 33 लाख, ठीक है, 33 लाख है। ये 33 लाख ही क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, एसेट्स कहलाते हैं। मेरे एसेट्स हैं, मेरी संपत्ति है, मेरे पास ज़मीन है, कार है, बाइक है, घर है, डेप्टर है, ठीक है, ये सारे चीज़ क्या कहलाते हैं भाई, एसेट्स कहलाते हैं। समझ गए।
चलिए, दूसरा लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारियां। देनदारियां कहने का मतलब है कंपनी किसी को देगी, ठीक है। जैसे कंपनी को भी चला रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। अब पेन बनाना है, पेन बनाने के जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सामान लेना पड़ेगा, ठीक है। और बाहर से हम क्या किए, सामान लिए, लेकिन सामान लिए उनको भी पैसा देंगे भाई, सामान जहाँ से रॉ मटेरियल लिए हैं उनको भी क्या करेंगे, पैसा दें। देनदारी मतलब कंपनी जो है दूसरे को जिससे वो सामान लिए या उधारी जो भी है उनको देना है, ठीक है। मान के चलिए, ठीक है, ये कंपनी चलाने के लिए मैंने क्या किया, ठीक है, इस कंपनी चलाने के लिए मैंने लोन लिया। क्या लिया भाई साहब, लोन लिया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैंने क्या किया, कंपनी चलाने के लिए लोन लिया। करीबन 20 लाख का मैंने क्या किया, लोन लिया, ठीक है। साथ ही साथ अब मेरे पास क्या है, 20 लाख में तो होगा ही नहीं, ठीक है। वो जो लोन लेने वाली कंपनी, उन्होंने क्या किया है कि भाई 20 लाख तक ही लोन देंगे, ठीक है। और आपका 20 लाख में काम चलने ही वाला नहीं, तो आप क्या करेंगे, किसी से और उधारी लेंगे। मान के चलिए उधारी लिए, ठीक है, किसी बिजनेसमैन से, ठीक है। और आपके फ्रेंड जो बिजनेस, ठीक है, बिजनेसमैन से आपने क्या किया, उधारी लिया। क्या किया भाई साहब, उधारी लिया। और उधारी मान के चलिए 13 लाख का आपने क्या किया, उधारी और ले लिया कि मेरे को इतना ज़रूरत है, ठीक है। और ये मिलाकर क्या हो जाता है, 20, 10, 30, 3, 33, ये कितने हो जाते हैं, 33 लाख हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं भाई, 33 लाख हो जाते हैं। और यही क्या कहलाता है, हमारा देनदारी, या जिसे हम कहते हैं लायबिलिटी। क्या कहलाता है, लायबिलिटी, ठीक है, लिटिस। इसका मतलब क्या है, हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम देख पा रहे हैं कि असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखेंगे हर समय असेट्स और लायबिलिटी दोनों बराबर होंगे, ये इनकी क्या है, एक तरह से विशेषता है, ठीक है। तो असेट्स क्या है आपको समझ में आ गया, लायबिलिटी क्या है समझ में आ गया। असेट्स वह पूंजी होती है जो मेरे पास मौजूद है, मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, ज़मीन है, ठीक है, जो भी चीज़ है, ठीक है। और जिनसे पैसा मुझे लेना भी बाकी रह गया है, सब कंपनी के सामान मैंने बेचा है वो भी मौजूद है, इसको हम कहते हैं असेट्स। और लायबिलिटी जिससे मैंने लोन लिया, जिससे उधारी लिया, ठीक, उसको भी तो चुकाना है, तो इसको हम कहते हैं देनदारियाँ, या इसे कहते हैं लायबिलिटीज़, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो मैं बता ही देता हूँ इसको किस प्रकार से लिखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। डेप्टर क्या होता है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ भाई। देखिए, इसको थोड़ा इस प्रकार से समझते हैं। इमेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा वेट करें। चलिए, तो आपको स्क्रीन पर साफ साफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए
ये देखिए ये क्या लिखा है, लाइबिलिटी है, ठीक है, ये क्या है भाई, लाइबिलिटी है, एल मैंने लिख दिया, ठीक है। ये असेट्स है, संपत्ति, ठीक है, क्या है, असेट्स है, और ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी हमेशा इस साइड जैसे आप देख रहे हैं उसके लेफ्ट साइड आप लिखना चाहेंगे, ठीक है, लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी किस तरफ लिखते हैं, लेफ्ट साइड लाइबिलिटी रहता है, और असेट्स क्या होता है, आपके राइट साइड रहता है। जैसे कि मैंने क्या कहा, ठीक है, ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में पूरे सामान का ब्यौरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कितना सामान, ठीक है, देनदारी है, ठीक है, देना है लोन के लिए, किसके लिए, जो भी आपने पैसा लिया है, ठीक है, वो देना है, वो पैसा का अमाउंट, ठीक है। और असेट्स आपके पास जो संपत्ति है उसका अमाउंट, तो टोटल कितना होता है, बराबर होता है। आप इसमें समझते हैं, ठीक है, इसमें समझते हैं। इसको दायित्व जिसे हम कहते हैं लाइबिलिटी, ठीक है, मैं LIB लिख देता हूँ, ठीक है। और संपत्ति जिसे कहते हैं एसेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, असेट्स कहते हैं। तो असेट्स जो है राइट साइड लिखा जाता है, और लाइबिलिटी किस साइड लिखा जाता है, लेफ्ट साइड लिखा जाता है। तो इसमें देखिए पूंजी खाता कितना है, ठीक है, देनदार रामलाल से मैंने कितना लिया, मोहन से कितना लिया, सुरेश से जो है, ठीक है, कितना लिया, राजस्थान बैंक से ऋण कितना लिया, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया तो इमेज लिया, तो हो सकता है राजस्थान के जो है कहीं जो है बैलेंस शीट का एग्जांपल आ गया होगा, जो भी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। HDFC बैंक से मैंने लोन लिया, ठीक है, कुछ मरम्मत के लिए मैंने पैसे लिए, दे बिल के लिए लोन लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्या है, लाइबिलिटी। चलिए, तो ये टोटल मिलाकर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,28,024 रुपया, ठीक है, 4,28,024 रुपया का क्या होता है, लाइबिलिटी है। और आपके पास क्या है, असेट्स है, संपत्ति है, क्या है, संपत्ति है, असेट्स है। तो देख सकते हैं 2,70,000 का भवन है, फर्नीचर है 30,000 का, 40,000 का मशीन लगाए हैं, ठीक है, गणेश की मूर्ति लगा अपने पास है, तो ठीक है, तो वो 30,000 की गणेश की मूर्ति है। 12,000, ठीक है, कुछ बिल सोहन से प्राप्त हुआ है, वो है, ठीक है, प्राप्त बिल। फिर तेल 18 टीडा, जो है दाल 20 कट्टे, शक्कर की बोरी मान के चलिए उन्होंने, ठीक है, कोई दुकान खोलने वाला व्यक्ति है जिन्होंने तेल, ठीक है, राशन दुकान वाला व्यक्ति है जो तेल रखे हैं, दाल रखे हैं, शक्कर रखे हैं, रोकड़ रखे हैं। तो ये भी कुल मिला के 4,28,024 रुपया इनके पास भी। कहने का मतलब है ये दोनों, कौन सा, जो लाइबिलिटी है और एसेट्स है, दोनों क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। L = S, ठीक है, L = A, लाइबिलिटी = असेट्स। ये हर हमेशा ऐसे ही होगा, आप याद रखेंगे। लाइबिलिटी बराबर होगा किसके भाई साहब, असेट्स के बराबर होगा, वो याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया लाइबिलिटी क्या होता है, असेट्स क्या होते हैं, ठीक है। और दोनों मिला के हम क्या कर सकते हैं, दोनों को हम अगर किसी जो है इस प्रकार के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, रखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस शीट, इसी को हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो आपको समझ में आ गया, बैलेंस शीट किसी कंपनी का वित्तीय विवरण है कि मेरे पास कितना है और मुझे किसी और को कितना देना है। और बैलेंस शीट में एक तरफ मैंने क्या कहा, राइट साइड में एसेट्स लिखा जाता है, दूसरी तरफ लाइबिलिटी लिखी जाती है। तो ये दो जो स्टेटमेंट हैं आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, अब आपको समझ में आया होगा क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल आपने समझ के गए होंगे, ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल आपने समझ गए होंगे। चलिए, तो ये होता है इस प्रकार से, क्लियर है बातें। तो दोनों हमेशा क्या होते हैं भाई साहब, दोनों हमेशा बराबर होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके हम बातें करते हैं। यहां पर है टाइप्स ऑफ असेट्स, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, असेट्स के टाइप, असेट्स के प्रकार, या जिसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ असेट्स। फिर हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी के प्रकार।
चलिए, तो कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक होता है करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, ठीक है। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट असेट्स, ठीक है। और नॉन करेंट असेट्स के भी, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक जिसे कहते हैं क्या है? टेंजिबल, टेंजिबल, और दूसरा इनटेंजिबल, इनटेंजिबल। तो कुछ इंग्लिश में भी वर्ड है तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, क्योंकि हिंदी में ये नहीं लिखा है और नहीं मिला है। जैसे मैंने क्या कहा, बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? तुलक पत्र या चिट्ठा पत्र बोलते हैं। तो ये याद करना आसान होगा कि बैलेंस शीट याद करना आसान होगा? बैलेंस शीट याद करना आसान होगा। तो इससे आप क्या समझते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो हिंदी से अच्छा क्या है इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। तो करेंट एसेट्स क्या है, नॉन करेंट एसेट्स क्या है? नॉन करेंट एसेट्स के 2 टाइप है, 2 प्रकार है बोल सकते हैं, 2 तरह से इनको यूज़ करते हैं। एक होता है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम बातें करेंगे करेंट एसेट्स की, ठीक है। करेंट एसेट्स, अब करेंट एसेट्स होता क्या है इसको हम समझेंगे। चलिए, ऐसा एसेट्स या ऐसी संपत्ति, ठीक है, एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। तो ऐसा एसेट्स या ऐसी संपत्ति जो, ठीक है, जो कितने हो, जो या जिनकी लाइफ, जिनकी लाइफ 1 वर्ष से कम की हो, कम की हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम करेंट एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? करेंट एसेट्स कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, समझते हैं इसकी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि करेंट एसेट्स क्या होते हैं कि ऐसा एसेट्स जिनकी लाइफ कितनी हो? 1 वर्ष से कम होता है। कितने होता है? 1 वर्ष से कम होता है। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल से हम अगर समझें, एग्जाम्पल से हम समझें तो एग्जाम्पल किस प्रकार से दे सकते हैं? जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने, ठीक है, लोन लिया, ठीक है, क्या किया? लोन लिया, लोन लिया, और वो लोन मान के चलिए 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए मैं छोटा सा लोन लिया, ठीक है, और 1 वर्ष के लिए क्या है, उसको 1 वर्ष तक चुकाना पड़ेगा आपको, 12 महीने तक, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? ठीक है, करेंट एसेट्स कहलाएंगे। किसी से मैंने क्या किया? उधारी लिया और 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? करेंट एसेट्स कहलाएंगे, ठीक है। मेरे पास जो पैसा है वो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएंगे। लेकिन उसमें भी क्या है? करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स है। तो करेंट एसेट्स कौन होगा? ऐसा जो पैसा मेरे पास जो है या मैं किसी से लिया हूँ, ठीक है, उधारी लिया हूँ, लोन लिया हूँ, तो उसको मैं क्या करूँगा? अपनी ही संपत्ति से दूंगा, ठीक है। तो 1 वर्ष के अंदर उनको देना पड़ेगा। या कुछ सामग्री आप खरीद रहे हो, ठीक है, कैश में, कैश पेमेंट, कैश में क्या कर रहे हो? सामग्री खरीद रहे हो, तो आपका पैसा तो जा रहा है। 1 वर्ष के अंदर आपने कुछ खरीद लिया, ठीक है, मान के चलिए 1 लाख रुपया आप रखे हो, आपके पास पैसा 1 लाख रुपया, ठीक
ठीक है, और 1 लाख रुपए में आपने बाइक खरीद ली, तो वो भाई 1 लाख रुपए आपने किसी को दे दिए, बाइक वालों को दे दिया, बाइक आपके पास हो गए, बाइक कंपनी जो भी आपने लिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा पैसा, ऐसा संपत्ति जो आपके पास 1 वर्ष से कम समय तक ही टिकती है, ठीक है, वो चली जाती है किसी भी स्थिति में। चाहे किसी को आप लोन दे रहे हैं, किसी को, ठीक है, किसी को उधारी जो आपने लिया उसको दे रहे हैं, कुछ सामग्री खरीद रहे हैं, ठीक है, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप खरीद रहे हैं, कुछ भी लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, कार का, बाइक का EMI जो है आपने पे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 1 वर्ष में आपने जितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, जितना पैसा खर्च हो गया है उसको हम कहते हैं, ठीक है, करेंट एसेट्स। ठीक है, समझ में आएगा आपको? चलिए, तो ये ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, करेंट एसेट्स ऐसे होते हैं, ऐसी जो संपत्ति होती है जिनकी लाइफ 1 वर्ष से कम की होती है आपके पैसे की। क्लियर है बातें? चलिए, 2 मिनट वेट रख करें। चलिए, तो ये है करेंट एसेट्स। दूसरा हम बात करेंगे नॉन करेंट एसेट्स। क्या है? नॉन करेंट एसेट्स। चलिए, ऐसी संपत्ति या एसेट्स जिनकी लाइफ 1 वर्ष से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, तो ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान के चलिए आपने क्या किया, ठीक है, कई प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आपने जमीन लिए, ठीक है, जमीन लिए, मान के चलिए जो है 50 लाख का आपने जमीन लिया। आपने क्या किया? कार लिया, ठीक है, क्या कार लिया, ठीक है, 15 लाख का कार लिया। आपके पास आप जो है घर लिए, ठीक है, मान के चलो कोई जितना भी अमाउंट है, ये भी 1 करोड़ का आपने घर लिया, जो भी है। आपके पास बाइक भी है, जो भी आपके सामान है, ठीक है। चलिए, 1 लाख का आपने क्या किया? बाइक लिया। अब समझते हैं मैंने क्या कहा। हम समझेंगे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स जिनकी लाइफ 1 वर्ष से अधिक होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन करेंट एसेट्स। तो मैंने जमीन लिया 50 लाख में, कार लिया 15 लाख में, घर लिया 1 करोड़ में, और बाइक लिया 1 लाख में। इस प्रकार से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मुझे बताइए भाई कि जितने ये सारी चीज़ें हैं, क्या मुझे 1 साल से ऊपर चलेगा कि नहीं? 1 साल से अधिक चलेगा कि नहीं? जमीन है आपको ज़िंदगी भर चलेगा एक तरफ से, ठीक है, जब तक आप उनको बेचेंगे नहीं, आपका ही ज़मीन है, या जब तक सरकार उनको कुछ जो है अपने अंडर करना ले। अब किसी भी प्रकार की अगर कुछ आता है, जैसे रोड बनता है या कुछ और बनता है, ठीक है, तो उस समय आपकी ज़मीन उनके पास हो, फैक्ट्री या रोड बनता है, तो उस समय आपकी ज़मीन आप उनके पास हो, तो ऐसी स्थिति में होगा। कार लिए हैं, घर लिए हैं, बाइक लिए हैं, ये सारे कैसे हैं? कई सालों से चलते रहेंगे। कार चलता रहेगा, ठीक है,
मान के चलिए 8-10 साल चलाएंगे ही, ठीक है। आपने बाइक लिया, बाइक 2-4 साल 5 साल चलाएंगे ही। घर लिया, घर भी ज़िंदगी भर रहेगा। तो इस प्रकार से ऐसे एसेट्स, ये भी क्या है, पैसे से ही खरीदे हैं, और आपके पास ये भी संपत्ति है, एसेट्स है। तो इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो समय होता है, इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 वर्ष से क्या होती है भाई साहब, अधिक होती है, ठीक है। 1 वर्ष से क्या होती है, इसकी वैल्यू अधिक होती है ऐसे पैसे की, ठीक है, क्योंकि ये तो कहीं जा ही नहीं रहे, अपने ही पैसा है, अपनी ही संपत्ति है। लेकिन हम यदि बात कर रहे थे करेंट एसेट्स की, तो भाई 1 वर्ष के अंदर चीज़ें को चुकानी पड़ती, जैसे लोन लिए, उधारी लिए, कुछ सामग्री लिए, तो पैसा तुरंत चला गया, ठीक है, तो उसको हम बोले थे करेंट एसेट। और नॉन करेंट एसेट्स में ऐसी संपत्ति या ऐसा पैसा, ठीक है, आपके पास जो जमीन के रूप में है, कार के रूप में है, घर के रूप में, बाइक के रूप में, और कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। और इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी जो सीमा होती है 1 वर्ष से अधिक होती है, ठीक है। तो 1 वर्ष से जब भी अधिक होती है किसी भी सामान का, तब उसे हम कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, नॉन करेंट एसेट्स के 2 भाग हैं, एक टेंजिबल और दूसरा है इंटेंजिबल। इसको भी हम समझ लेते हैं भाई, एक टेंजिबल और दूसरा जिसको हम कहते हैं इंटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल क्या होता है, तो टेंजिबल क्या होता है भाई, ऐसा एसेट्स जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं, उसे हम टेंजिबल कहते हैं, ठीक है। ऐसा एसेट जिसे हम क्या कहते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, ठीक है। अब टेंजिबल एसेट्स कहने का मतलब है, अगर एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, तो आपने जमीन लिया, ठीक है, आपने क्या किया, ठीक है, कार लिया, आपने बाइक लिया, ठीक है, आपके पास कैश है, ठीक है, आपके पास घर है, ये सारे चीज़ क्या कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं, क्या करते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। भाई कार, मेरा कार है, मैं छू सकता हूँ, बाइक है छू सकता हूँ, ज़मीन है छू सकता हूँ, घर है छू सकता हूँ, तो उसको हम कहते हैं टेंजिबल। और दूसरी बातें, ठीक है, दूसरा इसको कहेंगे, एक और है जिसे हम कहते हैं इंटेंजिबल। और इंटेंजिबल का मतलब होता है कि ऐसा एसेट्स, ठीक है, ऐसा एसेट्स जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो भी हमारे पैसे हैं। कैसे, फॉर द एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपका ब्रांड, ठीक है, आपका जो है क्या है, ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम है, ठीक है, कॉपीराइट वगैरह है, ठीक है, कंपनी का नाम है, कंपनी नेम, ब्रांड नेम, ठीक है, ये सारे चीज़ें, ठीक है, इनसे हमें क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। जैसे अब समझते हैं, मान के चलिए आपने क्या किया, आप किसी शॉप में गए, ठीक है, आपने क्या किया, ठीक है, किसी शॉप में गए, मान के चलिए जूता वाले शॉप में गए, ठीक है, आपको क्या है, जूता लेना है भाई, आपके पास क्या है, जूता नहीं है, और आपने क्या किया, जूता लेना है, ठीक है, आप चले गए शॉप में, कई प्रकार के जूते आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, ठीक है, जूता एक पसंद आया, एक जूता जिसकी वैल्यू, ठीक है, एक जूता मान के चलिए, एक जूता जिसकी वैल्यू अगर, ठीक है, 2000 का है, ठीक है, कितने हैं, 2000 का है, एक जूता जिसकी वैल्यू क्या है, 2000 का है, ठीक है, और एक जूता जिसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 का है, ठीक है, एक जूता
जिसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 2000 का है, और एक वैल्यू जिसकी एक जूता जिसकी वैल्यू 10,000 का है। और इस जूते पर लिखा होगा, ठीक है, मान के चलिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, नाइकी, ठीक है, इसका, ठीक है, जूता भी आता है, ठीक है, इसका जो है लोअर आता है, टी शर्ट आता है, इस प्रकार से आता है। तो जैसे ही आप नाम सुनते हैं, ठीक है, नाइकी का या कोई भी ब्रांड का नाम सुनते हैं, तो उसका मतलब क्या है, अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बेस्ट। देखिए जैसे ही इसका लोगो पड़ा या इसका जो है नाइकी नाम रखा, ठीक है, जूते में या जो भी आप जो भी लेना चाहते हैं, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। जहाँ वही जूते लगभग की कीमत 2000 रुपये थी, ठीक है, तो वैसी टाइप की जूते की कीमत 10,000 हो गया। क्यों? इसके ब्रांड के नाम से, ठीक है। आप लेते हैं, आपने क्या किया, आप शॉप में गए लैपटॉप लेने के लिए, मान के चलिए आपने क्या किया, लैपटॉप लेना है, ठीक है, आपने कहा भाई साहब मुझे लैपटॉप लेना है, ठीक है। तो नॉर्मल जो लैपटॉप है, जैसे डेल कंपनी है, ठीक है, डेल कंपनी है, HP है, ठीक है, और आपका मान के चलिए लेनोवो, ठीक है। तो इस प्रकार से डेल है, HP है, ठीक है, इस प्रकार से आप लेते हैं। और वहीं पर आपका अगर एप्पल की कंपनी है, ठीक है, एप्पल का ब्रांड है, एप्पल की कंपनी है, तो उसकी रेट ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ब्रांड की वैल्यू है भाई साहब, ठीक है। तो नाइकी का शूज़ लेंगे, नाइकी का अगर लोअर लेंगे, टी शर्ट लेंगे, तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी ब्रांड जिसे हम, ठीक है, छू नहीं सकते, ऐसी कंपनी के नाम से ही बिकता है। बहुत सारी चीज़ें आप देखें कंपनी के नाम से ही बिकता है, ठीक है भाई, ये कंपनी बेस्ट है, आप ऐसे ही समझते हैं, ऐसे खरीदते हैं कि इसकी जो है इसका प्रोडक्ट अच्छा रहता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इंटेंजिबल। आपको दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पैसा, ठीक है, लेकिन कंपनी और ब्रांड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उनसे पैसे आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल। लेकिन टेंजिबल कहने का मतलब जो मेरे पास है और देख सकते हैं, छू सकते, ठीक है, छू रहे हैं हम, घर, बाइक, कार, ठीक है, तो वो हम कहते हैं टेंजिबल। जिसे नहीं छू सकते वो क्या है, कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम है, और इनसे जब पैसा आता है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे टी शर्ट में, ठीक है, टी शर्ट में जैसे ये लोगो है, ठीक है, नॉर्मल टी शर्ट लेंगे तो ठीक है, ये आपको जो है 1000 रुपया, 800-1000 रुपये तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको किसी ब्रांड वाले कंपनी का बस एक लोगो यहाँ पर लगा के आपको दे देंगे, ठीक है, लोगो बस लग गया, उस टी शर्ट की कीमत हो जाएगी 5000। 1000 का जो है टी शर्ट अगर मान के चलिए मैंने पहना है, तो उसी अगर किसी कंपनी, किसी फेमस ब्रांड का यहाँ पर अगर लोगो लग गया, इसका मतलब क्या है, उसी की कीमत हो जाएगी आपका 5000। इससे क्या समझते हैं कि उस लोगो से ही हमारा पैसा आ रहा है। किससे आ रहा है? उस लोगो से, उस ब्रांड से उनका, उस कंपनी का पैसा आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल, ठीक है। आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने कंप्यूटर में पढ़ाया होगा, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर जिसे हम क्या कहते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो उसी को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, मेरे पैसे जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल जिसे हम नहीं छू सकते, ब्रांड के नाम से चलता है, कंपनी के नाम से चलता है, इसको हम कहते हैं इंटेंजिबल। तो आपको समझ में आएगा होगा ये क्या है सारी चीज़ें। चलिए, क्लियर है? अब दूसरा देते हैं लायबिलिटी। ठीक है, दूसरा हम क्या देखते हैं, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के प्रकार, असेट्स हम जान लिए, लायबिलिटी जान लिए। अब लायबिलिटी के प्रकार, असेट्स के प्रकार भी हम देख लिए। इनके भी कितने हैं, 2 प्रकार होते हैं भाई साहब,
इनके भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसको समझते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, दोनों को हम कैसे समझेंगे? एग्जांपल से समझेंगे। चलिए, जैसे कि मान के चलिए आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, और एक कंपनी क्या बनाती है? पेन बनाती है। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, ठीक है, ये पेन मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है, ठीक है, और जो मालिक है वो क्या करेगा भाई? अब देखिए, कंपनी है, ठीक है, और पेन बनाने की कंपनी है, तो रॉ मटेरियल के लिए पैसे चाहिए। कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कितना चाहिए? पैसे चाहिए। मान के चलिए इस पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, 5 लाख क्या चाहिए? ठीक है, इसके लिए पैसे चाहिए। तो 5 लाख पैसे, ठीक है, 5 लाख कंपनी को दे देंगे। तो ये जो पैसे हैं, ठीक है, बाद में पेन बेच के जो भी है बाद में मालिक को मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? ये इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। उन्होंने दे दिया कंपनी को, ठीक है, और कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया। लेकिन एक्सटर्नल का मतलब है, मान के चलिए कोई कंपनी है, समझेगा, कोई कंपनी है और, ठीक है, और मालिक ने इसे, ठीक है, कंपनी को 5 लाख रुपए दे दिए। किसके लिए? पेन बनाने के लिए। लेकिन और भी ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की कमी हो रहा है, ठीक है, कंपनी को पैसे की कमी हो रहा है। कंपनी बहुत सारे लोगों का शेयर है, मालिक है, कंपनी को क्या हो रहा है? ठीक है, पैसे की और ज़रूरत पड़ रही है। तो वो पैसे मान के चलिए कहीं लोन से वो लेंगे, ठीक है, क्या होंगे? लोन से लेंगे। किससे लेंगे? ठीक है, किससे लेंगे भाई? कहीं न कहीं किसी भी बैंक से। मान के चलिए कोई भी बैंक हो, SBI बैंक हो या HDFC बैंक हो, किसी भी बैंक से क्या के लोन लेंगे। कौन? कोई कंपनी, ठीक है। मान के चलिए 2 लाख की ज़रूरत पड़ी तो 2 लाख का ये लोन लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बातें समझिए कि ये जो बैंक है, बैंक को कंपनी की लॉस ऑफ प्रॉफिट पर कोई मतलब नहीं है। जितना परसेंट ब्याज जिस जो है ब्याज दर में देंगे, उसी ब्याज दर में उसको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। जितना है इसको, ठीक है, 2 लाख देंगे तो मान के चलिए जितना भी लगेगा, अगर 3 लाख बनता है ब्याज मिला के, मान के चलिए कि एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है, ब्याज मिला के अगर 3 लाख क्या है बैंक को देना पड़ता है, तो कंपनी घाटे में जाए, कंपनी फायदे में जाए, कोई मतलब नहीं है। वो लोन जो है वो कंपनी बैंक को 3 लाख के रूप में चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मतलब बाहर से भी हम ले लें। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें क्या हो रहा है, अगर कंपनी को घाटे मिलेगा, ठीक है, कंपनी को अगर लॉस होगा तो भाई साहब कंपनी को लॉस होगा तो किसको लॉस होगा? मालिक को लॉस होगा। कंपनी को अगर, ठीक है, प्रॉफिट होगा, कंपनी को किसी प्रकार की प्रॉफिट होगा पेन बेच कर या किसी प्रकार को, तो मालिक को होगा, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं लोन के रूप में। और लोन जहाँ कोई भी हो, ठीक है, आपकी कंपनी डूबे, जो भी करे, 2 लाख दिए हैं, अगर 3 लाख पूरा ब्याज मिला 3 लाख बनता है तो 3 लाख आपको वापस करना पड़ेगा। तो एक कहलाता है इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल, ठीक है, समझ गए, एक्सटर्नल समझ गए। एक्सटर्नल मतलब बाहर से एक्स्ट्रा आप लेना आपको पड़ता है, ठीक है। चलिए, इसी के अंदर और भी है, इसी के अंदर 2 चीज़ है, इसी के अंदर 2 चीज़, एक होता है आपका करेंट लायबिलिटी और दूसरा जिसे कहते हैं
फिर से वही नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो आपने करेंट असेट्स और नॉन करेंट असेट्स पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं अभी जस्ट 5 मिनट पहले। तो बस वही है यहाँ पर। वहाँ क्या है, उनकी खुद की संपत्ति, ठीक है, उनकी खुद की संपत्ति का जो समय सीमा है वो 1 वर्ष के अंतर्गत होती है, तो उसे हम करेंट के रूप में गिनते हैं। लेकिन अगर 1 वर्ष से अधिक उसकी जो है समय सीमा रहती है तो उसे हम कहते हैं नॉन करेंट कहते हैं। और इसी प्रकार लाइबिलिटी में भी है, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। देनदारी मतलब किसी को देना है। अगर मान के चलिए आपने क्या किया, लोन लिया, क्या किया, लोन लिया, ठीक है, लोन लिया, और लोन की जो समय है, ठीक है, लोन का जो समय है कि 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर पे करना है। क्या है, पे करना है, ठीक है। जिसे इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइम लोन। क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइम लोन। क्या कहते हैं भाई, शॉर्ट टाइम लोन बोलते हैं। ऐसा लोन जो कम समय के लिए लिया जाता है और 12 महीने या 1 वर्ष के अंदर ही हम क्या करते हैं, पे करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, करंट लाइबिलिटी। और दूसरा है, मान के चलिए मैंने क्या किया, लोन लिया, और वो लोन जो है उनका समय कितना है, 1 वर्ष से अधिक है, 1 वर्ष से अधिक है, उनका समय जो है 1 वर्ष से अधिक है ऐसे लोन के। तो ऐसे लोन जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टाइम लोन, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टाइम लोन। और लॉन्ग टाइम लोन 1 वर्ष से अधिक कितना भी जो है 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल में आप क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। तो जैसे करेंट एसेट्स हमने देखे, करेंट एसेट्स कहने का मतलब था कि हमारे पास जो पैसे की जो है समय सीमा होगी, 1 साल के अंदर हमारा पैसा खत्म हो जा रहा होगा, ठीक है। कुछ खरीद रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, किसी को उधारी जो दिए उसको दे रहे हैं, तो 1 वर्ष के अंदर जो भी पैसे अब खत्म हो रहा है उसको हमने करेंट एसेट्स बोले थे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंट लायबिलिटी है। और करेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब देनदारियाँ, किसको कितना देना है उसको हम कहते हैं देनदारियाँ। तो लोन हमने लिया है और शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए लोन लिया है, और वो समय यदि 1 वर्ष के अंदर रहता है, 1 वर्ष के भीतर ही आपको पे करना पड़ता है, तो ऐसे लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं, करेंट लायबिलिटी। लेकिन जब लोन लंबे समय के लिए लेते हैं, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लेते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं, ठीक है, तब उसको जब पे करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। क्लियर है बातें? ठीक है भाई, चलिए। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे बैलेंस शीट की विशेषताएं और बैलेंस शीट का महत्व, बैलेंस शीट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लेकिन 2 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। तब तक इसको थोड़ा समझिए, देखिए।
चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट की विशेषताएं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके हम बातें करेंगे। सबसे पहली बात है, यह खाता निर्माण की, ठीक है, हम सीधा लिखते थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट खाता निर्माण की अंतिम चरण होती है। क्या है भाई? अंतिम चरण है। चलिए, मैंने क्या कहा? बैलेंस शीट खाता निर्माण की अंतिम चरण होती है। ये कोई खाता नहीं होता, बल्कि खाता निर्माण की अंतिम चरण होती है। इसी को हम देख देख कर क्या करते हैं? खाता बनाते हैं, खाता का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन ये खाता नहीं होता है। एक्चुअल में ये क्या होता है? जैसे कि मैंने क्या कहा, यह कंपनी की वित्तीय विवरण होती है। क्या होती है भाई? वित्तीय विवरण होती है, ठीक है। यह कह सकते हैं स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जैसे बैंक में आपने क्या किया, आप निकालते हैं स्टेटमेंट, निकालते हैं एटीएम में जाके स्टेटमेंट निकालते हैं, ठीक है। उसी प्रकार का क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, कितना कितना। जैसे स्टेटमेंट में क्या होता है, ठीक है, आप बोलते हैं एटीएम में जाएंगे, एटीएम में स्टेटमेंट निकालते हैं, तो क्या दिखाता है कि कितना पैसा क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ। कहने का मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, मतलब कितना पैसा आप निकाले हो, ठीक है। मान के चलिए, ठीक है, कि आपने शॉपिंग किया या जो भी किया, तो कितना कितना पैसा गया और कितना पैसा, ठीक है, आप जिससे मंगे या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से पैसा मिला, तो एक स्टेटमेंट निकलता है, इतना गया, इतना आया, इतना गया, इतना आया, ऐसे करके। तो उसी प्रकार से किसी भी कंपनी का क्या है? वित्तीय विवरण, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण इसको हम कहते हैं। तो ये न तो क्या है? खाता है, ठीक है, बल्कि ये खाते निर्माण का अंतिम चरण होता है और ये वित्तीय विवरण होता है। एक याद रखिए, स्टेटमेंट होता है, बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरी बात है, ठीक है, इसमें लायबिलिटी, ठीक है, लेफ्ट साइड में एवं क्या है? आपका असेट्स राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है, ठीक है। लायबिलिटी क्या होते हैं भाई? लेफ्ट साइड में होता है और असेट्स राइट साइड में होता है, ये हम देख चुके हैं। और एवं चौथा अगर इसकी बात करें तो लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। हमेशा लायबिलिटी और एसेट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये इनकी क्या है? विशेषताएं हैं, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए, यहां पर एक चीज और देख सकते हैं, बैलेंस शीट का महत्व। आखिर बैलेंस शीट का क्या महत्व रह जाता है, क्या महत्व होता है बैलेंस शीट का, क्यों हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इसका महत्व क्या है, ये हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या क्या महत्व है? एक, अगर एक एक करके हम लिख सकते हैं, किसी कंपनी का वित्तीय स्थिति,
किसी कंपनी का वित्तीय स्थिति की जानकारी, पहले लिख लेते हैं सभी सारी चीज़ें प्राप्त होती है, ठीक है, फिर हम बातें करेंगे, सभी पॉइंट को हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर विभिन्न वर्षों की तुलना करके किसी कंपनी की वृद्धि का विश्लेषण कर सकते हैं। सभी पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कंपनी यदि लोन ले रही है तो बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है, ये भी याद रखें, बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है, इसके लिए महत्व है, ठीक है। चौथा हम बोल सकते हैं कंपनी की व्यावसायिक उपलब्धि, का पता लगाया जाता है। और पांचवा अंतिम हम देखते हैं, बिजनेस का विस्तार एवं भविष्य के खर्चों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है, आदि, ठीक है। तो यदि हम एक एक करके समझें तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा किसी कंपनी का वित्तीय स्थिति जानकारी, ठीक है। तो बैलेंस शीट से पता चलता है, हमने देखे बैलेंस शीट और जो है लायबिलिटी, तो वित्तीय स्थिति क्या है, कैसी है, ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, बैलेंस शीट से प्राप्त होती है। दूसरा, विभिन्न वर्षों की तुलना में किसी कंपनी की वृद्धि कितनी हुई, इसका विश्लेषण पता चलता है, ठीक है। मान के चलिए एक पहले वर्ष कंपनी ने इतना पैसा कमाया, मान के चलिए 5 लाख कमाया, दूसरे वर्ष 7 लाख, तीसरे वर्ष 8 लाख। तो ऐसे विभिन्न वर्षों का जब हम तुलना करते हैं बैलेंस शीट के आधार पर, तब क्या पता चलता है कि कंपनी की वृद्धि कितनी हुई है, या इसमें हो सकता है कंपनी का लॉस हुआ है या वृद्धि हुई है। इसका हम क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर करके विभिन्न वर्षों की जो है बैलेंस शीट को चेक करके हम वृद्धियों की क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तीसरी बातें मैंने लिखी, कंपनी यदि लोन ले रही है, याद रखिए कंपनी किसी भी प्रकार की लोन लेती है, ठीक है, तो वो बैलेंस शीट आपका दिखाना पड़ता है। जैसे आप लोन लेने जाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। मैंने क्या कहा, देखिए आप लोन कभी लिए होंगे या लेने जाएंगे, मान के चलिए SBI है, HDFC, किसी भी बैंक से आप लोन लेंगे, तो आपसे क्या मांगता है, आपका जो भी बैंक खाता है उस खाते का 6 महीने साल भर का स्टेटमेंट मांगता है, विवरण मांगता है कि भाई 6 महीने या 6 महीने का मांगता है, मैक्सिमम 6 महीने के आप स्टेटमेंट दे दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट है खाता, ठीक है, खाते में जो भी चीज़, जितना पैसा आया, जितना क्रेडिट हुआ, जितना डेबिट हुआ, पूरा स्टेट में रहता है। तो आप लोन लेने जाते हैं तो वही स्टेटमेंट, ठीक है, वही जो है विवरण आप क्या करते हैं, लोन वालों को देते हैं, जैसे SBI हो, कुछ भी हो। तो वैसी क्या कहा गया है, यदि कंपनी लोन लेती है तो बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है। तो बैलेंस शीट क्या है, एक्चुअली ये तो स्टेटमेंट ही है, और आप भी दिखाते हैं, लोन लेते हैं तो 6 महीने के साल भर का बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं। आप लोन लेने जाइए, आपको पता चल जाएगा, या किसी से पूछ सकते हैं, दिखाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। चौथे नंबर, कंपनी की व्यावसायिक उपलब्धि का क्या है, पता लग जा सकता है, ठीक है। कंपनी अगर अच्छी चल रही है तो उसकी उपलब्धि कितनी हुई है, ठीक है, कितना इन्होंने बढ़ोतरी किया है, ठीक है, कंपनी का नाम कितना है, ये सारी चीज़ें का पता चल जाता है बैलेंस शीट से, ठीक है। फिर पांचवा और अंतिम मैंने लिखा कि बिजनेस का विस्तार एवं भविष्य में खर्चों का पता चल जाता है। तो बिजनेस का विस्तार कैसे होगा, भविष्य में कितना खर्चा होगा। जैसे आप घर में राशन लेते हैं ना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का राशन लेके आप बिल बनाते हैं, फिर राशन में यहाँ मान के चलिए 10,000 खर्चा हुआ, राशन समाज में फैमिली है
ठीक है, 5-8 जन की फैमिली है और 10,000 पैसे जो है क्या हुआ, इन्वेस्ट हुआ, ठीक है, राशन में। तो राशन इन्वेस्ट हुआ तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये इतना होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लगातार हो रहे हैं हर महीने। तो इसी प्रकार आप क्या है, एक अनुमान लगा लेते हैं कि बिजनेस का विस्तार यहाँ पर कैसे होगा और भविष्य में खर्चे कितना होगा, ये सारी चीज़ें ये पता लगा जाता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का ये महत्व है, वित्तीय स्थिति की जानकारी देता है, विभिन्न वर्षों की तुलना करके वृद्धि का विश्लेषण कर सकते हैं। लोन लेने जाएंगे तो बैंक जो है, जैसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं वैसे आपका बैलेंस शीट मांगेगा, कंपनी के व्यवसायिक उपलब्धि का पता चलेगा और बिजनेस का विस्तार और भविष्य के खर्चों का कैसे हम पता लगा लेंगे, ये इसका क्या है, महत्व है बैलेंस शीट का। क्लियर है बातें? चलिए, क्लियर है बातें तो अच्छी बात है, यहीं पर हमारा क्लास हो जाता है ख़त्म। ठीक है, क्या क्या हमने देखे, बैलेंस शीट क्या है, ये एक वित्तीय विवरण है, जैसे कि मैंने बताया इसमें एसेट्स और लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार एसेट्स कहलाते हैं जो अपने पैसे हैं और जिसको जो उधारी हमें देना है, जो उधारी मैं लग रहा हूँ, ठीक है, कंपनी वाली जो लग रहा है वो जब देना है तो उसको हम क्या कहते हैं, देनदारी कहते हैं, लायबिलिटी कहते थे। ये एक्सेस लायबिलिटी के मैंने क्या किए, एग्जाम्पल्स मैंने समझाया, इस प्रकार से होते हैं, किस साइड लिखा जाता है। असेट्स के 2 प्रकार होते हैं, करेंट और नॉन करेंट, और नॉन करेंट के भी टेंजिबल इंटेंजिबल हुए थे। ठीक है, ये भी हमने देखे थे। असेट्स, ठीक है, करेंट असेट्स ऐसा असेट जो 1 वर्ष तक आपके पास रहता है, फिर 1 वर्ष के अंदर पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, कुछ लोन लिए हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम लोन लिए हैं, उधारी लिए हैं या कुछ सामग्री खरीदे हैं तो पैसा चला जाता है। नॉन करेंट एसेट जो 1 वर्ष से अधिक रहता है, आपने ज़मीन लिए, कार लिए, घर लिए, तो ये 1 वर्ष से अधिक तक टिकता है। ठीक है, टिकेगा, जाहिर सी बात है। फिर टेंजिबल ऐसे जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, कहने का मतलब है ज़मीन है, कार है, बाइक है, घर है, ये सारे आप लिए हैं, ठीक है, आपके ही पैसे, इसको आप छू सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल कहने का मतलब मैंने बताया कि कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम है, ठीक है, उस ब्रांड उस कंपनी के नाम का ही आपका पैसा आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने बताया, आपने जूता लिया, आपने लैपटॉप लिया, ठीक है, तो लोगों पर या कंपनी के नाम या लोगों पर जो है आपका पैसा आता है, तो उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल। ठीक है, लायबिलिटी के भी प्रकार हमने देखे, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल। इंटरनल में बॉस खुद पैसा देता है, एक्सटर्नल में क्या होता है, बाहर से हम पैसा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये देख सकते हैं। फिर करेंट लायबिलिटी भी हमने देखे, ऐसा जो है जो 1 वर्ष से अंदर पे करना पड़ता है। ठीक है, करेंट लायबिलिटी जैसे शॉर्ट टाइम लोन और 1 वर्ष से अधिक में पे करेंगे, तो ऐसे को हम कहते हैं क्या है, नॉन करेंट। ठीक है, लॉन्ग टाइम जो है लोन बोल सकते हैं। फिर हमने देखे बैलेंस शीट की विशेषताएं। ठीक है, बैलेंस शीट खाता निर्माण की अंतिम चरण है, ये वित्तीय विवरण है, ये कोई खाता वगैरह नहीं, वित्तीय विवरण है, ये खाता निर्माण के अंतिम चरण है। ठीक है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी को लिखा जाता है और राइट साइड क्या है करते हैं, एसेट्स को लिखते हैं, और लायबिलिटी और एसेट्स हमेशा दोनों बराबर होते हैं, और ये चीज़ अभी जस्ट समझाया, तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिली। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? तो क्लियर है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बातें करेंगे। अभी बचा है आपका अंश पूंजी है, कार्य पूंजी है, देनदारियाँ वगैरह है। ठीक है, कार्यशील पूंजी है, अंश पूंजी है, आई थिंक देनदारियाँ है। ठीक है, वे कुछ चीज़ें हैं और बाकी रह गए 5-7-6 क्लास अभी और लगेगा, फिर आपका ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करो, एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को है, तो मे बी ये 10 तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज है 3 अक्टूबर, ठीक है, 10 तक आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए, क्लियर है? लेकिन अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये दिक्कत है, रिकॉर्डेड क्लास है तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलिए, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय। चलिए, हाँ, और हमारे इस जो चैनल है सीजी कॉम्पिटिटर्स का जो चैनल है, इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।